हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 12 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा वो 100% रियल होंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी के युद्ध में कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। तो प्लासी के युद्ध में कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में जीत के लिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। 23 जून 1757 को शुरू हुए इस निर्णायक युद्ध में भारत में ब्रिटिशों के प्रभाव को बढ़ा दिया। यह 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण नादिया जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए भारत में सत्ता को पूरी तरह से नियंत्रित करने का पहला अवसर था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुतुब मीनार का जो कुतुब मीनार है ये कहाँ पर स्थित है। तो कुतुब मीनार जो है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच में था। ये गुलाब वंश का संस्थापक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वह इमारत की पहली मंजिल ही पूरा कर सका था। कुतुब मीनार एक धरोहर और विजय मीनार है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। ये नई दिल्ली भारत के महरौली क्षेत्र में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की ऊंचाई की, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर, जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है। अगर हम बात करें इसका जो निर्माण था पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक जो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे ने पूरे मीनार का निर्माण किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला था। किस राष्ट्रपति ने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला था। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला था। वह सबसे अधिक वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने और सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड रखते हैं। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कार्य है? बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना और रिजर्व बनाए रखना ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे जा सके, और देश की मौद्रिकता ऋण प्रणाली का संचालन करना जिसमें देश को लाभ हो। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना, वर्ष अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सर ओर्सबॉर्न ए स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक राज्यपाल का पद संभाला। श्री शक्तिकांता दास जो है ना, ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थायी रूप से 1937 में मुंबई चला गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। देखिए, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था।
ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। युद्ध का स्थल हल्दी घाटी में एक सरकरा पहाड़ी दर्रा था। पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना, ये 1556 में पानीपत में लड़ा गया था। ये युद्ध उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य और मुगल साम्राज्य के अकबर के बीच में लड़ा गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए हेमेटोलॉजी में ना यकृत का अध्ययन किया जाता है, तो यकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हेमेटोलॉजी की, तो देखिए हेमेटोलॉजी से तात्पर्य रक्त और रक्त को प्रभावित करने वाले रोगों के अध्ययन से है। दूसरी ओर हेपेटोलॉजी में यकृत और संबंधित अंगों के विकारों का निदान और उपचार शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। गुर्दे के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पाचन तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए यक्षगान जो है ना, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है। अगर हम बात करें यक्षगान की, तो देखिए यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका शाब्दिक अर्थ यक्ष का गीत है। दूसरी बात, यह कर्नाटक के उडुपी जिले में विकसित हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना। इसकी उत्पत्ति 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा भारत के संसद का ऊपरी सदन होता है। संविधान द्वारा राज्यसभा की सदस्यता अधिकतम 250 सदस्यों तक सीमित है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से संबंधित है। देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो है ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी से जुड़े हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये इस नृत्य शैली का भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर पड़ा है। तो कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, असम के किस नृत्य को बटरफ्लाई नृत्य के नाम से जाना जाता है। देखिए जो बुगरुम्बा और असम और पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है। जैसे कि कथकली और मोहिनी अष्टम, ये कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है ना, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य जो है ना, ये असम का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंक को लाइसेंस कौन देता है। तो देखिए बैंक को लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारत में एक अनुसूचित बैंक खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। आरबीआई के दिशा निर्देश के आधार पर आवेदन पत्र और लाइसेंस जारी किया जाता है। आरबीआई समय समय पर अधिसूचना जारी करता है, उसी समय अवधि के अंतराल में आवेदन किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घोंघा सीप किस संघ के उदाहरण। देखिए घोंघा सीप जो है ना, ये मोलस्का संघ के उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया। तो पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली का प्रस्ताव जो है ना, वेथम और हुकर ने दिया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली जॉर्ज वेथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर द्वारा की गई थी। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली को वर्गीकरण की फिनेटिक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह वर्गीकरण वर्णों की संख्या पर आधारित है। यह संरचना, भ्रूण विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और फाइटोकेमिस्ट्री जैसे बाहरी और आंतरिक दोनों कारकों पर विचार करता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिजैविक दवा किसके काम आती है। आम उपयोग में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुओं यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। एक क्वेश्चन था गाइस कि हिस्टोलॉजी का संबंध किस शाखा से है। तो देखिए हिस्टोलॉजी का संबंध जो है ना, ऊतकों के अध्ययन से शाखा से है।
महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें तो एक विशेष कार्य करने वाला कोशिकाओं का एक समूह उनके मैट्रिक्स के साथ ऊतक बनाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसमें देखिए सेलुलर संगठन के साथ ऊतक की संरचना और कार्य का अध्ययन शामिल होता है। जैसे कि अस्थि विज्ञान और ऑस्टियोलॉजी ये किससे संबंधित है, तो ये हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। पेशी विज्ञान और मायोलॉजी जो है ना, ये पेशी प्रणाली के अध्ययन से संबंधित है। मुद्रा शास्त्र और न्यूमिजोलॉजिक्स जो है ना, ये सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कृष्णा नदी किस राज्य में नहीं बहती है। तो कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है ना, महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट में होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा घाटी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 8% भाग में फैली हुई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इस नदी में कई सहायक नदियां, जिनमें तुंगभद्रा प्रमुख सहायक नदी और अन्य मलप्रभा, कोयना, भीम, घाटप्रभा, येरला, वारना, और विंदी, मूशी और दूधगंगा शामिल है। यह भी आपको ध्यान रखना। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध 124 मीटर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन से संबंधित टर्म कौन सा। देखिए बैडमिंटन से संबंधित टर्म है रैकेट। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है जो दो विरोधी खिलाड़ियों, एकल या दो विरोधी जोड़ों युगल द्वारा नेट से विभाजित एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है। खिलाड़ी अपने रैकेट से शटल कॉक मार कर अपने विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से से गिराकर पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। एक रैली तक समाप्त हो जाती है जब शटल कॉक मैदान पर गिर जाता है। प्रत्येक पक्ष शटल कॉक के उस पार जाने से पहले उस पर सिर्फ एक बार वान कर सकता है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।